हेलो। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक छोटा सा टॉपिक, दिस इज वेरी जो डिफिकल्ट लगता है सबको, दिस इज सीएफटी। सीएफटी इज वेरी इजी। गिव मी फ्यू मिनट्स, आई विल एक्सप्लेन दिस। सो बहुत ही इजी है। एंड अगर पसंद आए ये वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को जितना हो सके शेयर कर देना, लाइक कर देना। तो फिर आज चलो फिर स्टार्ट करते हैं। दिस इज सीएफटी। एंड सीएफटी हम क्यों यूज करते हैं? सीएफटी यूज करते हैं, दिस इज जो जियोमेट्री निकालना होता है, उस हिसाब से हम सीएफटी को यूज करते हैं। जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में जो जियोमेट्री होता है, दिस इज D2sp3 एंड sp3d2, D2sp3 एंड अनदर इज sp3d2। एंड इस वजह से हम सीएफटी को यूज करते हैं। एंड वीबीटी भी यूज होता है जियोमेट्री निकालने के लिए, एंड सीएफटी भी यूज होता है। हम सीएफटी सिर्फ स्पेसिफिकली कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए सीएफटी यूज करेंगे। जब हमें जो कंपाउंड दिया जाएगा, इसमें पूछेगा कौन सा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, कौन सा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, ये सब पूछने के लिए हम यूज करेंगे सीएफटी को। सिर्फ स्पेसिफिकली कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए सीएफटी यूज करेंगे। दिस इज वेरी इफेक्टिव एंड वेरी इजी। सो जस्ट तो पहले स्टार्ट करते हैं सीएफटी। अकॉर्डिंग टू द सीएफटी, द इंटरेक्शन बिटवीन सेंट्रल मेटल एंड लिगैंड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। देखो जो सीएफटी में, जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक मेटल होता है सेंट्रल मेटल, अनदर इज लिगैंड। जो लिगैंड है वो लिगैंड लोन पेयर डोनेट करता है, दिस इज लोन पेयर डोनेटर। इसमें समझ लो ये एक लिगैंड है, ये मेटल है, ये लिगैंड लोन पेयर डोनेट कर रहा है। जितने लोन पेयर डोनेट करता है, दिस इज कॉल्ड डेंटिसिटी। वो डेंटिसिटी टॉपिक हम पढ़ेंगे जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो और भी लेक्चर लेंगे तब पढ़ेंगे। बट जिसमें जो ये जो लिगैंड होता है, दो की कॉन्सेप्ट होता है इसमें, दो की एलिमेंट होता है। वन इज लिगैंड, अनदर इज मेटल। लिगैंड मेटल से इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से मतलब जो जुड़े होते हैं, दिस इज द अट्रैक्शन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक अकॉर्डिंग टू सीएफटी। तो पहले हम देखेंगे ये जो डी ऑर्बिटल, डी में 5 ऑर्बिटल होता है। डी में डी है, उसमें 5 ऑर्बिटल, और इसे बोलते हैं डब्बे। 1 2 3 4 5 डी में 5 ऑर्बिटल या फिर 5 डब्बे हम यूज करेंगे। 5 डब्बे होता है। इन एब्सेंस ऑफ लिगैंड, जब कोई लिगैंड प्रेजेंस नहीं होगा, इन एब्सेंस ऑफ लिगैंड, ये पांचों जो डी ऑर्बिटल है, ये एक सेम एनर्जी लेवल पर लाई करता है। दिस ऑल लाई इन द सेम एनर्जी लेवल। अगर सेम एनर्जी लेवल पर कोई भी चीज लाई करता है, दिस इज वो जो टर्म यूज करते हैं उसे हम कहते हैं डीजेनरेसी। देखो, इन डीजेनरेसी मतलब इन एब्सेंस ऑफ लिगैंड, पांचों के पांचों जो डी ऑर्बिटल है, डी में जो डब्बे हैं, दे सेम लेवल पर मतलब लाई करता है। दैट्स व्हाई दीस आर कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल। देखो, डीजेनरेट ऑर्बिटल को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। वन इज T2G सेट, अनदर इज EG सेट। T2G सेट किसे बोलते हैं? जो ये जो लोब है ना, ये जो लोब है, दिस इज ऑन द बिटवीन द एक्सिस। ये बिटवीन द एक्सिस में जो लोब से, दिस आर इन द बिटवीन द एक्सिस। देखो वाई एक्स, ये जो वन अदर 4 लोब है, वन लोब इज इन 1 2 3 एंड 4, ये चारों लोब, दिस इज इन बिटवीन द एक्सिस। बिटवीन द एक्सिस होगा, दिस इज कॉल्ड T2G सेट। ये T2G सेट में कौन कौन आता है? DXY आता है, DYZ आता है, DZX आता है। DXY, DYZ एंड DZX, ये जो तीनों है, ये तीनों, दिस इज T2G सेट। T2G सेट क्यों है? बिकॉज द लोब्स आर इन बिटवीन द एक्सिस। अनदर सेट इज EG सेट। EG सेट किसे बोलते हैं? EG सेट में जो लोब्स होता है, लोब्स आर ऑन द एक्सिस। ये देखो, दिस इज ऑन द एक्सिस, ये लोब्स आर ऑन द एक्सिस। ऑन द एक्सिस में जो होता है, दिस इज EG सेट। EG सेट में हम 2 की यूज करते हैं, T2G सेट में 3 को लेते हैं। दिस इज dx square y square, another is dz square। इसे जो नॉन एक्सियल सेट बोलते हैं, dxy dyz dz को हम नॉन एक्सियल सेट बोलते हैं, एंड dx square y square एंड dz square, जिसे बोलते हैं हम एक्सियल सेट। तो ये हो गया इन द बिटवीन द एक्सिस, अनदर इज ऑन द एक्सिस। देन हम जो पहला जो की कॉन्सेप्ट होता है, ये किसमें EG सेट ऊपर जाएगा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में या फिर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, कौन ऊपर जाएगा कौन नीचे जाएगा, ये पूरा कॉन्सेप्ट होता है। अब समझने की बारी है। मतलब क्या होगा, ये एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स मान लो, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। देखो, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो लिगैंड होता है, वो लिगैंड आता है ऑन द एक्सिस पर। जो लिगैंड का डायरेक्शन ऑफ जो अप्रोच होता है, सब खेल है डायरेक्शन ऑफ अप्रोच का। जो डायरेक्शन ऑफ अप्रोच होगा, ये जो डायरेक्शन लिगैंड का जो डायरेक्शन ऑफ अप्रोच होगा टुवर्ड्स द सेंट्रल मेटल, दिस इज ऑन द एक्सिस। ये जो ऑन द एक्सिस है ना, EG वाला सेट और एक्सियल वाला सेट, ये ऑन द एक्सिस पर है।
ऑन द एक्सिस पर जो जब होगा तब जब मेटल का इलेक्ट्रॉन एंड लिगेंड जो इलेक्ट्रॉन लाएगा उसमें रिपल्शन होगा एंड इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन से ईजी सेट का एनर्जी लेवल इंक्रीज हो जाएगा। दैट्स व्हाई एनर्जी लेवल ऑफ ईजी सेट ऊपर चला जाता है एंड एनर्जी लेवल ऑफ T2G सेट नीचे आ जाता है, क्योंकि एनर्जी लेवल जब लिगेंड इलेक्ट्रॉन मेटल के ऊपर अप्रोच करेगा देन जो मेटल का इलेक्ट्रॉन एंड लिगेंड के इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होगा। दैट्स व्हाई मेटल ईजी सेट ऊपर चला जाता है। दैट्स व्हाई ईजी सेट ऊपर चला जाता है। एंड इसमें देखना है, ये बहुत अच्छा ट्रिक है कि इसमें T2G सेट किसे बोल देंगे एंड ईजी सेट किसे बोलेंगे। ये तीनों को एक 3 लेटर मान लो, T को 1 लेटर, 2 को 1 लेटर एंड G को 1 लेटर। T2G इसमें कितने लेटर है? 3। दैट्स व्हाई DXY DYZ DZX 3 लेटर है एंड तीनों जो नॉन एक्सियल सेट दिस इज 3 एंड ईजी सेट में कितने लेटर है? 1 एंड 2। इसमें इतने कितने सेट होंगे? dx स्क्वायर y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, 2 सेट होंगे, dx स्क्वायर y स्क्वायर dz स्क्वायर। ये ट्रिक से याद रख लेना। एंड Q एनर्जी लेवल ऑफ ईजी सेट का इंक्रीज होगा। जो डायरेक्शन ऑफ अप्रोच कहां पे? डायरेक्शन ऑफ अप्रोच ऑन द एक्सिस पे होगा। दैट्स व्हाई ईजी सेट का जो एनर्जी लेवल है वो ऊपर चला जाएगा। देखो इन एब्सेंस ऑफ लिगेंड पांचों डीजेनरेट जो डी ऑर्बिटल है दे आर इन द सेम, मतलब सेम प्लेन पर लाई कर रहा है, दिस आर कॉल्ड डीजेनरेसी। और जब प्रेजेंस ऑफ लिगेंड होगा, इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड ये एनर्जी लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, एंड देखो ईजी सेट का तो मैंने बोला ही था, ईजी सेट का एनर्जी लेवल इंक्रीज हो जाएगा। ईजी सेट में कौन कौन है? ईजी सेट में दिस इज 2 डब्बे एंड ईजी सेट में dx स्क्वायर ईजी मींस 1 इज 1 एंड 2 लेटर 1 एंड 2 2 डब्बे dx स्क्वायर y स्क्वायर dz स्क्वायर एंड T2G दिस इज T2G सेट। T2G सेट में कितने डब्बे? 1 2 3। दिस इज dx स्क्वायर dxy dyz एंड dzx। अब देखो इसमें ये जो है ना, ये जो द एनर्जी गैप, इसे द एनर्जी गैप और जो ये डॉटेड लाइन है इसे बोलते हैं बैरी सेंटर। बट ये जो एनर्जी गैप बिटवीन T2G सेट एंड ईजी सेट दिस इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी। इसे आप लिख लेना यहाँ पे, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी। ये ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी का कितने पार्ट ईजी सेट में होगा एंड कितने पार्ट T2G सेट में होगा, ये देखो कितने ऑर्बिटल या फिर डब्बे है? 5 डब्बे, 5 दोनों के लिए 5 नीचे लिख दो, 5 नीचे आ गया। देन इसको रिवर्स कर दो, ये जो ऊपर है ना इसमें 2 है और इसमें 3 है, ये जो बस रिवर्स कर दो, ये जो 3 है 1 2 3, ये 3 को ऊपर लिख दो और इसमें जो 2 सेट है इसको नीचे लिख दो। ये जो बैरी सेंटर का नीचे है दैट्स व्हाई इसे माइनस होगा एंड जो ऊपर है दैट्स व्हाई इसे प्लस होगा। इसे रिवर्स कर दो, इसमें 1 2 3 3 डब्बे के लिए ऊपर 3 आ जाएगा एंड इसमें 2 डब्बे जिसे बस रिवर्स कर दो एंड 2 डब्बे दैट्स व्हाई नीचे 2 आ जाएगा, नीचे दैट्स व्हाई ये 2 आ जाएगा एंड ये हो गया डीजेनरेट डी ऑर्बिटल dxy dyz एंड dzx। एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में जो d यूज होता है दिस इज इनर ऑर्बिटल होगा। दिस इज इनर ऑर्बिटल में अंदर वाला d यूज होगा एंड आउटर ऑर्बिटल में बाहर वाला d यूज होगा। बट जो d यूज होगा वो ईजी सेट का ही होगा, ये भी ईजी सेट का ही होगा। दिस इज d2sp3 और sp3d2 दोनों में ही जो ईजी सेट d यूज होगा वो ईजी सेट का होगा। ईजी सेट मींस dx स्क्वायर y स्क्वायर और dz स्क्वायर। तो ये ही था। तो अब हम स्टार्ट करेंगे CFT का नेक्स्ट टॉपिक। इसमें स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पहले पढ़ना होता है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो हेलोजन वाला पार्ट होता है वो पहले आता है, जैसे IBr, ये हेलोजन का ऑर्डर आपको याद रखना है। IBr HCN ClF OH minus, this is oxalato, then H2, this is EDTA4 minus, then NH3En NO2 CnCO, NH3En NO2 CnCO, these are called जो नाइट्रोजन डोनर है एंड जो कार्बन डोनर, दिस इज कॉल्ड SFL मींस स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। किस लिए बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड को? हम बोलेंगे SFL क्यों? मतलब सफल क्यों? सफल इज पेयरिंग कराने में सफल होगा, ये पेयरिंग करा देगा, दैट्स व्हाई दिस इज सफल। एंड ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एज इट इज 2022 में आया था। ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इसमें 2 टाइप का एनर्जी होता है। वन इज CFSC में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, अनदर इज पेयरिंग एनर्जी। देखो एसएफएल में जो T2G एंड एनर्जी, Eg तो पहले ऊपर ही होगा, पहले बताया था कि Eg ऊपर एंड T2G नीचे। एंड एसएफएल में ये ऑक्टाहेड्रल में जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होता है ये ज्यादा होता है। ये जो डेल्टा हुए है ये बहुत ज्यादा होता है, इसलिए जब इलेक्ट्रॉन मान लो पहले ये फिल कर दो, 1 फिल कर दिया, देन 1 फिल जैसे T2G में पहले फिल होगा। क्यों? T2G अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो लोअर एनर्जी वाला स्टेट होता है, मतलब लोअर एनर्जी का स्टेट होता है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिल होता है।
देखो T2G में पहले फिल कर दिया, देन सेकंड इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया, देन थर्ड इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। अब क्या पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी या फिर पेयरिंग हो जाएगा या फिर ऊपर चला जाएगा, पेयरिंग या फिर ऊपर। देखो जिसमें अगर इसमें गैप ज्यादा होगा ना, जब इलेक्ट्रॉन इससे एक्साइट होने को देख रहा है, इलेक्ट्रॉन मान लो एक्साइट हो रहा है, बट द गैप इज वेरी लार्ज, गैप वेरी लार्ज होने के कारण इलेक्ट्रॉन फिर से लौट के नीचे आ जाएगा, एंड इलेक्ट्रॉन पहले लौट के नीचे आएगा, दैट्स व्हाई इसमें पेयरिंग हो जाएगा, एंड पेयरिंग हो जाएगा और ऊपर नहीं इलेक्ट्रॉन जाएगा, दैट्स व्हाई एसएफएल बोल रहा है। एसएफएल क्यों बोल रहा है, एसएफएल मतलब पेयरिंग कराने में सफल मींस एसएफएल में सफल, पेयरिंग कराने में सफल। क्यों पेयर हो रहा है, बिकॉज द डिस्टेंस इज वेरी मतलब बहुत ज्यादा है, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होने के बाद भी इसमें नीचे आ रहा है। बट इन केस ऑफ डब्ल्यूएफएल में भी पहले 3 फिल कर दो, दिस इज T2G, पहले 3 फिल कर दो, 1 2 3, मतलब पहले 3 तो फिक्स होगा ही। अब इसमें जो ऑक्टाइडल में जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है बहुत कम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन इजीली एक्साइट हो सकता है, इजीली मतलब इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्साइट हो जाएगा, क्योंकि ये जो गैप है और स्प्लिटिंग एनर्जी का जो गैप है ये बहुत कम है, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा। इसमें ये पूछता है, ये जो ऑर्डर क्रिस्टल स्प्लिटिंग एनर्जी का इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी, पी मींस पेयरिंग एनर्जी, पी को पेयरिंग एनर्जी बोलते हैं, एंड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी इन एसएफएल, एंड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी इन डब्ल्यूएफएल। ये देखो डब्ल्यूएफएल में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते ऊपर चला जाएगा, दैट्स व्हाई डब्ल्यूएफएल में पेयरिंग नहीं होगा एंड एसएफएल में पेयरिंग हो जाएगा। एंड इसमें एक डीएक्स सिस्टम, ये जो सेंट्रल मेटल का जो कॉन्फ़िगरेशन है, इसे D1 D2 D3 D4 D6 D7 D8 D9 D10 तक हम लिख दिया। D1 किसे बोलते हैं, मान लो यहाँ पे Na2+ में 3D8, मेरा एक लेक्चर देखना, वो मैंने शायद डी ब्लॉक में बताया था कैसे ये जो सेंट्रल मेटल का जो कॉन्फ़िगरेशन है बहुत इजी तरीके से कैसे निकलता है, बहुत इजी तरीके से मैंने बताया था। Na2+ का मतलब सारे इलेक्ट्रॉनिक जितने भी कॉन्फ़िगरेशन आएगा ये बहुत इजी मेथड से मैंने बताया हुआ है, मतलब डी ब्लॉक में वो लेक्चर देखना, पहला लेक्चर उसमें मिल जाएगा। देखो मान लो Na2+ में 3D8, ये D8 ढूंढो, दिस इज D8, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है बाहर का, मतलब इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है इसे हमने DX सिस्टम बोला। DX सिस्टम से D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 तक है। इसमें T2G पहले फिल होगा, T2G या EG हम पहले देख रहे हैं एसएफएल के लिए, अब दिस इज हम पहले देख रहे हैं एसएफएल फॉर एसएफएल में देखो, एसएफएल में एक सेकेंड, एसएफएल में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हमने दे दिया, दिस इज T2G1 हो गया, एंड EG कितना है, EG 0 देखो, एंड सेकेंड सिस्टम T2G2 EG 0, EG अभी भी 0 है, एंड T2G3 एंड EG अभी भी 0 है। अब क्या होगा, अब पॉसिबिलिटी है मतलब स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है तो फिर इलेक्ट्रॉन एक्साइट होने की वजह से पेयरिंग हो जाएगा, एंड T2G4 में देखो, T2G4 में ये पेयरिंग हो गया, दैट मींस T2G4 EG 0, इसमें भी अब D5 की बारी है, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन फिल हो चुका है, अब ये पांचवा इलेक्ट्रॉन, दिस इज T2G5 EG 0, अब छठवा दिस इज T2G6, इसमें ये आ जाएगा T2G6 एंड EG 0, एंड अब बारी आ जाएगा T2G7 में। T2G7 में अब तो कोई चारा नहीं है, एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं रह सकते, अब इलेक्ट्रॉन को एक्साइट होना ही पड़ेगा, अब कोई मतलब नीचे कोई जगह बचा ही नहीं है कि इलेक्ट्रॉन आके यहाँ पे रह जाए, अब इलेक्ट्रॉन को ऊपर एक्साइट होना ही पड़ेगा। मतलब D7 में देखो, D7 में T2G6 फुलफिल हो चुका है, T2G6 फुलफिल होने के बाद एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, मींस T2G6 EG1, T2G6 हो गया एंड EG1, एंड D7 में देखो, D7 हो गया, देन D8 में इधर T2G, अब T2G कितना होगा, T2G6 तो नीचे फिल हो ही चुका है, अब तो T2G6 मतलब मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन मतलब मैक्सिमम कैपेसिटी फिल हो चुका है, सब में T2G6 तो आ ही जाएगा, T2G6 तो आ ही जाएगा नीचे से। अब T2G6 EG1, देन T2G6 देन EG2 हो जाएगा, देन T2G6 EG3 हो जाएगा, ये देख लेना बस सेम ही मेथड है, T2G6 EG3 देन T2G6 EG4, ये देखो T2G6 7 में T2G6 EG1 एंड 8 में T2G6 देन EG2 एंड D9 में T2G6 EG, अब इसमें फिल होगा T2G6 EG3 एंड D10 T2G6 फिल हो चुका है एंड EG में
एंड अनदर आ जाएगा T2G6 EG4। ये हो गया हमने एसएफएल का जो डीएक्स सिस्टम वाला ये मैंने फिल कर दिया। ये बहुत बहुत मतलब ये एज इट इज पूछता है एग्जाम में, मतलब एसएफएल में कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होगा। देन एसएफएल अब हम देखेंगे डब्ल्यूएफएल का। अब हम देखेंगे डब्ल्यूएफएल में मतलब वीक फील्ड लिगेंड मतलब पेयरिंग, जो पेयरिंग नहीं करा सकता एसएफएल पेयरिंग करा देगा। देखो अब T2G6 EG3, अब इसको मैंने हटा देता हूँ थोड़ा सा, बस ये D7 से D4 से D7 तक ही जो चेंज होगा इतने तक ही होगा। एंड D1 टू D3 कोई चेंज नहीं होगा, D8 टू D10 कोई चेंज नहीं होगा। जो चेंज होगा D4 से D7 तक। देखो इसमें T2G3 तक तो फिल हो चुका है, T2G3 EG0। अब इसमें क्या होगा T2G4 में इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा, क्योंकि इसमें पेयरिंग मतलब स्प्लिटिंग एनर्जी बहुत कम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन इजीली एक्साइट हो सकता है। इजीली एक्साइट हो गया, दिस इज T2G3 EG1 एंड T2G4 गया। एंड T2G5 में इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया, एक और इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, मींस T2G3 EG2। अब D6 की बारी है। D6 में अब ये फुलफिल हो चुका है, मतलब ये सिंगल पेयरिंग हो चुका है। अब क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग होना ही पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों सिंगल पेयरिंग हो चुका है, सिंगल इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो चुका है। अब क्या होगा T2G2 में जो लोअर एनर्जी है उसमें एक और इलेक्ट्रॉन आना ही पड़ेगा। दिस इज T2G4, दिस इज T2G1 2 3 4 T2G4 एंड EG2। इसमें क्या होगा, अब इसमें आ जाएगा D7 में T2G5 एंड EG2। देखो एंड इसमें भी क्या होगा, एंड इसमें जब D6 आएगा, D6 में अब इधर आ जाएगा T2G6 एंड EG2। अब सेम है, बस जो चेंज था D4 D5 D6 एंड D7 तक ही है। देखो पहले T2G3 था, T2G3 EG1 T2G3 EG2 T2G4 EG2 एंड T2G5 EG2। ये हो गया, ये जो पेयरिंग था एसएफएल एंड डब्ल्यूएफएल में, ये एज इट इज पूछता है। अब हम देखेंगे कि इसमें जो जियोमेट्री कैसे निकालना है, एसएफएल और डब्ल्यूएफएल कैसे निकालता है। D4 D5 D6 D7 D8 ये एंड D1 D2 D2 3 में एसएफएल डब्ल्यूएफएल में कुछ भी आ जाए, IBR SCN, ये दीज आर ऑल वीक फील्ड लिगेंड आए, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएगा तो D2sp3 मतलब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। देखो T2G3 इसमें D1 1 2 एंड 3 एंड 1 2, जब T2G3 तक फिल करोगे 1 2 3, हमने 3 तक फिल कर दिया T2G3 तक, इसमें 3 तो नीचे आ ही जाएगा। एंड इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनने के लिए EG वैकेंट होना चाहिए, EG वैकेंट होना चाहिए। EG जब तक दो वैकेंट नहीं होगा तब तक, जब तक EG वैकेंट नहीं होगा तब तक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स नहीं बन सकता। देखो इसमें D2sp3 एंड एसएफएल एंड डब्ल्यूएफएल बन गया। D1 D2 D3 में एसएफएल आए या फिर डब्ल्यूएफएल आए, बनेगा तो D2sp3। देन मैंने माइक लगाना भूल गया शायद, ठीक है मैनेज कर लेना। देन D4 D5 D6 D7, देखो D4 D5 D6 D7 में, अब D4 हम जब पुट करेंगे एसएफएल के लिए एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, फिर भी यहाँ पे जो EG सेट है दिस इज वैकेंट, EG सेट वैकेंट होगा, दैट्स व्हाई D2sp3 इसमें देखो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दैट्स व्हाई ऑल आर पैरामैग्नेटिक। इसमें ऑल आर पैरामैग्नेटिक, जब फिल करना तीन तो पैरामैग्नेटिक ही था, तीन था, 3 इज पैरामैग्नेटिक, 1 2 3 दीज आर ऑल सिंगल होगा, देन पैरामैग्नेटिक। तो हम देखेंगे मतलब एसएफएल जब होगा D2sp3 इसमें ऑल आर पैरामैग्नेटिक एक्सेप्ट D6 में क्यों डायमैग्नेटिक होगा, D6 डायमैग्नेटिक मींस 1 2 3 सिंगल पेयरिंग होगा, देन 4 5 एंड 6 ये 6 फिल हो जाएगा। एंड इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनने का एक शर्त है कि EG सेट ऑलवेज वैकेंट होना चाहिए, EG सेट में जो होगा वो वैकेंट होना चाहिए, दिस EG सेट इज वैकेंट, दैट्स व्हाई T2G सेट में D6 जब होगा 1 2 3 4 5 6 ऑल आर पेयर्ड, पेयरिंग होने की वजह से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, दैट्स व्हाई D6 इज अनपेयर्ड, D6 is paired, all are paired, this is D6 is diamagnetic। and WFL जब होगा then all are sp3d2, WFL में जो ये IBR SCN CLF these are WFL जब आएगा this is sp3d2 and D8 D9 D10 SFL आ जाए या फिर WFL आ जाए,
बनेगा तो sp3d2 एंड ऑल आर पैरामैग्नेटिक एक्सेप्ट d10। D10 में डायमैग्नेटिक, D10 डायमैग्नेटिक जैसे भी SFL या फिर WFL किसी भी तरीके से अब फिल करो, नीचे पहले 6 तो फिल हो जाएगा, देन ऊपर का 4 भी फिल हो जाएगा, एंड D10 इज डायमैग्नेटिक। एंड ये एक नोट है, with CO3 plus H2 and oxalate or SFL, H2 and oxalate was generally WFL, H2O and oxalate generally WFL, but CO3 plus, with CO3 plus it act as an SFL. Another is Mn2 plus and Fe2 plus NH3 act as an WFL, and Ni plus 4 F minus act as an SFL। देखो अब ये एक एग्जांपल देखते हैं, COH2O6, H2 इज न्यूट्रल लिगेंड, या ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना शायद आता होगा तुम लोगों को, बट हम देखेंगे कि Cl3 में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, दिस इज +3 आ जाएगा। हम बाद में देखेंगे, ये जब ऑक्सीडेशन स्टेट वाला निकालना जब पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में तब देखेंगे। एंड CO3 प्लस इज D6, ये बहुत एक अच्छा ट्रिक मैंने बताया है, मेरा शायद डी ब्लॉक का जो कंपाउंड है उसमें मैंने बताया, जैसे CO3 प्लस कैसे निकालोगे, D6 डायरेक्ट आ जाएगा, इसको आपको इलेक्ट्रॉनिक जो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं निकालने के बाद भी आ जाएगा। CH3 प्लस इज D6, ये वो वाला लेक्चर जरूर देखना। CO3 प्लस में 3D6, D6 को फिल करो, D6 CO3 प्लस विद CO3 प्लस H2 act as an SFL, with CO3 plus H2 act as an SFL, this is SFL ligand, H2 SFL को फिल करो, 1 2 3 4 5 6 फिल कर दिया, दिस इज डायमैग्नेटिक, 6 के 6 पेयर्ड है, दिस मींस दिस इज डायमैग्नेटिक। एंड जब पेयरिंग हो जाएगा, एसएफएल आ जाएगा, जिसे हम बोलेंगे लो स्पिन। एसएफएल पेयरिंग कर देता है, दैट्स व्हाई लो स्पिन हो जाता है, पेयरिंग होगा, दैट्स व्हाई दिस इज लो स्पिन, दिस इज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अनदर इज आईओसी मींस इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, जिसमें देखो ऊपर वाला डी, ईजी वाला डी इज वैकेंट, ईजी वाला डी वैकेंट होगा तभी D2sp3 बनेगा, दिस इज इनर वाला D2 वैकेंट है, दैट व्हाई दिस इज D2sp3 बनेगा, दैट्स व्हाई दिस इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड दिस इज डायमैग्नेटिक। एंड ये वाला जो एग्जांपल है NiH2O6 वाला, Ni दिस इज H2 क्या है इसमें, H2 दिस इज वीक फील्ड लिगैंड, Ni2 दिस इज जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज 3D8 के लिए आपको देखना है, दिस इज T2G6 Eg2, इसको फिल करके ये वाला जो आंसर होगा, ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा या फिर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, sp3d2 होगा, D2sp3 होगा, या sp3d2 तो होगा, मतलब D8 तो दिख रहा है, sp3d2 होगा, मतलब इसमें पैरामैग्नेटिक होगा या फिर डायमैग्नेटिक होगा, ये तुम लोग बताना कमेंट सेक्शन में। मैं Ni2 प्लस दिस इज 3D8 मैंने बता दिया, H2 दिस इज न्यूट्रल लिगैंड के साथ, मतलब H2 दिस इज NiH2 दिस इज, इसमें क्या देना है, दिस इज Cl2 दे देता, ये तो कॉम्प्लेक्स नहीं बन रहा, मतलब Cl2 NiH2O6 Cl2 ले लो, हाँ Cl2 आएगा तभी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस आएगा, दिस दैट्स व्हाई 3D8। इसका जो मतलब जो वो है बताना है तुमको, मतलब sp3d2 तो बन रहा है, दिस इज पैरामैग्नेटिक होगा या फिर डायमैग्नेटिक होगा, उसे फिल करके देखना, ठीक है। तो फिर ये तक था। हम लोगों ने CFSC ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंप्लीट कर लिया है, मतलब जो क्वेश्चन है बस उस तरीके से देखते जाना, क्वेश्चन हो जाएगा। देन अब हम करेंगे CFSC टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। जैसे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में डायरेक्शन अप्रोच क्या था, मतलब डायरेक्शन ऑफ अप्रोच था ऑन द एक्सिस वाला जो सेट था, मतलब dx2y2 और dz2, वो हायर रिपल्शन पे जाता था, और इसमें उल्टा है, जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है उसमें डायरेक्शन ऑफ अप्रोच इज इन बिटवीन द एक्सिस वाला जो था, लोग जो बिटवीन द एक्सिस में था, dxy dyz dzx, दिस इज T2G सेट, दैट्स व्हाई T2G सेट हाई रिपल्शन पे जाएगा। हम और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में G जो है, G सबस्क्रिप्ट वो नहीं लिखते, T2 एंड E लिखते हैं। जो T2G सेट हम बोलेंगे तो T2G सेट dxy dyz dzx ऊपर जाएगा एंड EG सेट नीचे आएगा। एंड इसमें भी जो 5 डब्बे है, 5 का 5 नीचे लिख देना है एंड एक्सचेंज कर देना है, नीचे वाला को ऊपर लिख देना है, दिस इज 2, एंड नीचे ऊपर वाले को नीचे लिख देना है, दिस इज बैरी सेंटर के नीचे, दिस इज बैरी सेंटर के नीचे, दिस इज 3 माइनस आ जाएगा। एंड देन फैक्टर्स अफेक्टिंग CFSC में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए हम देखेंगे, पहले देखेंगे जो ये 3 सीक्वेंस बनाए, तीनों सीक्वेंस में देखना है। पहले देखना है स्ट्रक्चर ऑफ लिगैंड में देखना है
जो हेलोजन डोनर होगा, देन ऑक्सीजन डोनर होगा, देन नाइट्रोजन डोनर होगा, देन कार्बन डोनर होगा। ये स्ट्रेंथ है, जैसे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बताया था उसी टाइप का स्ट्रेंथ होगा, मतलब उसी टाइप का जो स्ट्रेंथ है। पहले जो हेलोजन डोनर था, देन ऑक्सीजन डोनर, देन नाइट्रोजन डोनर, देन कार्बन डोनर। कार्बन नाइट्रोजन डोनर में NH3 कार्बन डोनर में CnCO। जब देखो CrCl6 ये जो दिया हुआ है, इसमें दिस इज हेलोजन डोनर, इसमें ऑक्सीजन डोनर, इसमें नाइट्रोजन डोनर, दिस इज कार्बन डोनर। ये स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड के तरीके से ऑक्टाइडल CFSC इन ऑक्टाइडल स्प्लिटिंग क्या होगा, ये जो इंक्रीजिंग ऑर्डर आ जाएगा, बिकॉज ये जो ऑर्डर है इस हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर। देन चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल, इसके ऊपर चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल +2 एंड इसके ऊपर चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल +3। +2 से +3, जिसके सेंट्रल मेटल के ऊपर चार्ज ज्यादा होगा उसका CFSC ज्यादा होगा। एंड देन जनरली हम देखेंगे क्वाड प्लेनर का जो CFSC होता है वो गेटर होता है ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स से, देन वो गेटर होता है टेट्राइडल कॉम्प्लेक्स से। आप इसको याद रखना, स्पॉट SPOT, स्क्वायर प्लेनर, ये ऑक्टाइडल, दिस इज टेट्राइडल। स्क्वायर प्लेनर का सबसे ज्यादा, देन ऑक्टाइडल, देन टेट्राइडल। इसके लिए आपको पहचानना आना चाहिए कौन सा स्क्वायर प्लेनर होगा, कौन सा ऑक्टाइडल, कौन सा टेट्राइडल। DsP2 वाला स्क्वायर प्लेनर, sp3 वाला टेट्राइडल। एंड ये हम जब VBT पढ़ेंगे, VBT के टाइम पे ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन होगा। पहले तो हमने CFT पढ़ा है, इसके बाद VBT पढ़ेंगे। VBT में स्क्वायर प्लेनर कौन सा होगा, देन ऑक्टाइडल। VBT हम जनरली यूज करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए, तब हम पहचानना सीख जाएंगे कौन सा स्क्वायर प्लेनर होगा, कौन सा टेट्राइडल होगा। एंड ऑक्टाइडल तो हमेशा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हमेशा ऑक्टाइडल ही होगा। एंड देन ये जो एक फॉर्मूला है टेट्राइडल कॉम्प्लेक्स का जो CFSC होता है 4/9 टाइम ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्सेस। इसमें क्वेश्चन में दिया गया है ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स का दिया गया है CFSC, दिस इज CFSC इन ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स। CFSC इन ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स दिया है, देन पूछ रहा है टेट्राइडल कॉम्प्लेक्स है, ये फॉर्मूला लगा दो। टेट्राइडल कॉम्प्लेक्स में 4/9 एंड देन ऑक्टाइडल 4/9 into 9000, दिस इज 4000। ये जो आंसर हो जाएगा इसका। एंड हमने टेट्राइडल को भी देख लिया, फैक्टर्स अफेक्टिंग CFSC भी देख लिया, हमने ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स में भी CFSC देख लिया, उसका क्वेश्चन कर लिया और DX सिस्टम देख लिया। बट मैं हमेशा एक बात बोलूंगा कि वो वाला जो लेक्चर है D ब्लॉक में, जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन के वगैरह कैसे निकालना है, मतलब जैसे Ni2 + 3D8 आ रहा है, जैसे Mn2 + 3D5 आ रहा है, वो कैसे निकालना है, वो मेरा D ब्लॉक का जो लेक्चर है उसमें देख लेना, मैंने उसमें क्लियरली बता दिया है कैसे निकालना है। तो ये तक CFT यहाँ पे खत्म होता है। देन उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे VBT।